रीवा में प्रदेश की सबसे बड़ी टनल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कई योजनाओं की सौगात प्रदेश को दी है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। रीवा के मोहनिया घाटी में बने प्रदेश के सबसे बड़ी सुरंग का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। 1004 करोड़ की लागत से टनल को बनाया गया। मोहनिया घाटी को काटकर 2 सुरंग बनाया गया तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। टनल में सीसीटीवी और बिजली की व्यवस्था की गई है। दोनों टनल के बीच 7 स्थानों पर इंटर पासिंग की भी व्यवस्था की गई है। सीएम ने अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री की जमकर तारीफ की। देखो भैया, इतना बड़ा काम गडकरी जी ने किया है। ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग तो भैया गूढ़, रीवा और सीधी में ही है। एक बार ताली बजा के स्वागत करो गडकरी जी का। मंच पर विराजमान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं। हम मांगते हैं, वो देते जाते हैं। उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल के अलावा प्रदेश के 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गडकरी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राशि की कमी नहीं है और करीब 245 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे मध्य प्रदेश में लगभग बन चुका है। हाल ही के दिनों में नितिन गडकरी का प्रदेश में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले मंडला और जबलपुर को सड़कों की सौगात मिली थी। इधर हरदा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात फॉर्मूला एमपी नहीं, पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को बीजेपी से प्रेरणा लेने की बात कही। कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से आयोजित भागवत कथा में शामिल होने आए थे। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने भजन सुनाया। भजन पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ साथ पूरा पंडाल झूम उठा। मध्य प्रदेश नहीं, सारे देश में लागू होगा। इस देश के अंदर गुजरात एक आइडियल स्टेट हो गया है। 7 बार चुनाव जीतने के बाद यदि हम देखेंगे तो हर 5 साल में मतदान बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। तो एक तरीके से आज़ादी के बाद ये पहला प्रदेश है जहाँ इस प्रकार बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रही है पर उनका मत कम हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी का 95 से लेकर अभी तक 42 से लेकर 54% हो गया, 12% बढ़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सीख भी लेना चाहिए। आप में है क्या? आप में गुजरात में 5 जीते हैं। किसी की भी अंतिम यात्रा में 5 ही लोग लगते हैं, 4 कंधे लगाने वाले, 1 हंडी लेने वाले। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में पीजी कॉलेज खुले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। चुनाव से पहले सरकार का जनजातीय इलाकों में फोकस है। अब आदिवासियों की सुविधा के लिए पीजी कॉलेज खोलने की तैयारी है। अंचल के क्षेत्र से आकर के ये डिमांड करना एक बड़ा कठिन जाता है, लेकिन पिछले दिनों में जब उमरिया कॉलेज में गया था तो ध्यान में आया कि उमरिया के अंदर कोई पीजी कॉलेज एक भी नहीं है। ये बात सही कि उमरिया हो, अनूपपुर हो, शहडोल के ही हिस्से थे जो भविष्य में बने गए, लेकिन लंबा समय हो गया, उसके बावजूद भी स्नातकोत्तर स्तर पे यहाँ कॉलेज नहीं होने से विद्यार्थियों को दिक्कत आती। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि कोई भी जिला अगर शासन ने बनाया है तो वहाँ हमारे लिए पीजी होना ये एक तरह से अनिवार्य रहेगा। इस नाते से कुछ हमने उसके मापदंड बनाए, उस मापदंड में इस बात को जोड़ा है कि अब हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में एंट्री कर चुके हैं। महान आर्यमन को ग्वालियर डिवीजन से एमपीसीए का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा शनिवार को ही एमपीसीए की वार्षिक बैठक में मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये दूसरा मौका है जब निर्विरोध एमपीसीए में बिना चुनाव कराए वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। पत्रकार रहे अभिलाष खांडेकर ही एमपीसीए के अध्यक्ष रहेंगे।
एजीएम में 130 से ज्यादा सदस्य मौजूद रहे और सर्वसम्मति से फैसला हुआ। इस बार एसोसिएशन में महान आर्यमन समेत 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। इतने सालों बाद, 60-70 सालों बाद, जहां एमपीसीए की रणजी ट्रॉफी की पूर्ण ट्रॉफी एमपीसीए के ग्राउंड में आज हमारे पास बसी हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों के अंडर 25 की टीम भी सौराष्ट्र के विरुद्ध जूझ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हमारी टीम विजय प्राप्त करके ही वापस आएगी। हाँ, निर्विरोध चुनी गई है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि छोटा सा हमारा परिवार है जिसमें इलेक्शन के चलते अननेसेसरली गुटिया राजनीति हावी हो जाती है और क्रिकेट की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हमारा यह प्रयास रहा था, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सिंधिया जी ने भी काफ़ी मेहनत करी, हमारे संजय जगदाले जी, बाकी सब लोगों ने यूनानिमिटी के लिए प्रयास किए और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वक्त की एजीएम के पहले जो 3 साल हमारे पूरे हो गए उसके लिए जो चुनाव से इतर क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उनको मैं आज एजीएम की जब हमारी नई कमेटी वापस सिलेक्ट हो गई है